हेलो गाइस, एक बार फिर आपके अपने चैनल जितने क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कक्षा 9 का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। और आज हम बात करते हैं उसी के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के ऊपर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था को जनसंख्या में शामिल किया जाता है। परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है, या धन के रूप में किया जाता है, या मूल्य के रूप में, या सभी रूपों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिसंपत्ति के रूप में। ऑप्शन ए, परिसंपत्ति के रूप में। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी का निर्माण होता है। मानव पूंजी का निर्माण शिक्षा के निवेश में होता है, प्रशिक्षण के निवेश में होता है, या चिकित्सा के निवेश में होता है। तो इसके सही सभी ऑप्शन सत्य हैं, अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मानव पूंजी शिक्षा के निवेश, प्रशिक्षण के निवेश और चिकित्सा का निवेश सभी निवेशों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी है जनसंख्या में वृद्धि है, या भौतिक पूंजी में वृद्धि है, कौशल और निहित ज्ञान का स्टॉक, या रोजगार में संलग्न होना। तो दोस्तों, आप जानते हैं मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान के भंडार को कहा जाता है। तो इसलिए कौशल और निहित ज्ञान का स्टॉक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इससे अगला प्रश्न है, जनसंख्या क्या है? जनसंख्या भौतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, या मानव संसाधन है, या सभी कथन सत्य है। तो इसका भी ऑप्शन सी सही है, मानव संसाधन। जनसंख्या क्या है? एक मानव संसाधन है। मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादक शक्ति को बढ़ाता है, कम करता है, स्थिर रखता है, या सभी सत्य है। तो ऑप्शन डी तो इसमें हो ही नहीं सकता, सभी सत्य तो नहीं हो सकते, या तो बढ़ाता है या फिर कम करता है। तो मानव पूंजी निर्माण क्या करता है? देश की उत्पादक शक्ति को बढ़ाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, मानव पूंजी अन्य संसाधनों में श्रेष्ठ है क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, संसाधनों की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है, विकास के लाभ को सभी लोगों तक पहुंचा सकता है, या उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए, मानव पूंजी का उपयोग कर सकता है, बिल्कुल सही है। संसाधनों की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है, मानव ही तो लेकर आ सकता है। और तीसरा है, विकास के लाभ सभी को पहुंचा सकता है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 7, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया है जो पत्नी के द्वारा घर में खाना बनाना, या अध्यापक को अपने बच्चे पर पढ़ाना, श्रमिक का खेती में काम करना, या उपयुक्त सभी? तो आर्थिक क्रिया कौन सी आर्थिक क्रिया होती है? जिस क्रिया से, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया से कुछ धन कमाया जाए, यानी कि काम करे और इनकम पैदा हो। तो यहाँ पे इनकम, पत्नी यदि घर में खाना बनाते तो इनकम का कार्य नहीं है, अध्यापक घर में अपने बच्चे को पढ़ा रहा तो भी इनकम का कार्य नहीं है। लेकिन यदि श्रमिक खेती का काम कर रहा है, श्रमिक काम कर रहा है, खेती में मजदूर काम कर रहा है, तो उसको मजदूरी देनी पड़ती है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कमला द्वारा अपने घर में खाना मांजना, कपड़े मांजना, या कपड़े धोना कौन सी क्रिया है? तो अभी पिछले उसमें बताया हमने कि आर्थिक क्रिया क्या है? जिसमें कुछ इनकम होती है। और यहाँ पे दो दिए गए ऑप्शन, ऑप्शन बी है गैर आर्थिक क्रिया, तो ये सभी क्या है? गैर आर्थिक क्रिया में आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कृषि, वानिकी और पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी जानते हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर रहे हैं, किसी को सेवा हम नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट प्रकृति से जो कार्य होता है उसमें हम उत्पादन कर रहे हैं। कृषि से उत्पादन किया जाता है, वानिकी में वन से उत्पादन किया जाता है, पशु में पशुओं को पाल पोष करके उसमें उत्पादन किया जाता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विनिर्माण उद्योग प्राथमिक, द्वितीयक, या तृतीय? तो विनिर्माण अर्थात किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी में निवेश देश की उत्पादक शक्ति को बढ़ाता है या कम करता है? तो मानव पूंजी निवेश देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता था, उसको बढ़ाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जापान जैसे देशों ने किस पर निवेश किया है? तो जापान जैसे देशों ने भूमि संसाधन पर, पूंजी संसाधन पर, मानव संसाधन पर, या सभी देशों पर किया है। लेकिन जापान ने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मानव संसाधन पर ज़्यादा निवेश किया है। सबसे ज़्यादा निवेश जापान ने किस पर किया है? मानव संसाधन पर। इसीलिए जापान विकसित देश है। मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, या इन सभी में?
तो मत्स्य उत्पादन किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वानिकी प्रथम क्षेत्र में आता है, स्वास्थ्य तृतीय में आता है, खनन प्रथम में आता है, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। स्वास्थ्य एक सेवा है जो लोगों को दी जाती है, तो यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, भारत में वर्ष 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 65%, 73%, 76% या 81%? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 65 अर्थात 65% 2011 के अनुसार साक्षरता दर है। किस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं? लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, तो यह कृषि क्षेत्र में आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर लोग कार्य करते हैं लेकिन उत्पादन में कुछ भी वृद्धि नहीं हो पाती, इसलिए लोगों को लगता है कि वो नियोजित है। अगला प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? गाँवों में, शहरों में, कस्बों में या सभी में? तो शिक्षित बेरोजगारी होती है जिसने हाई स्कूल, 12th, इंटर या ग्रेजुएट कर लिया है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, सर्टिफिकेट उसके पास है, उसके बाद उसको जॉब नहीं मिल पाती है, तो यह बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो यह बेरोजगारी शहरों में ज़्यादा पाई जाती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न पसंद आए होंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। थैंक यू।